दिन टीवी के नाज़रीन को नमान रब्बानी का अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हकीम सुकरात एक बुलंद पाया शख्स था। वो एक बहुत बड़ा हकीम गुजरा है और तिब का मौजज़ समझा जाता है। वो दिन रात पहाड़ों में जड़ी बूटियों का इम्तिहान करता और सारा सारा दिन घूमता रहता। एक दिन एक दुकान पर बैठा था, दिन भर का थका हुआ था। इसकी आंख लग गई। पैर तो ज़मीन पर रखे हुए हैं और दुकान के तख्ता पर बैठा है और नींद आ गई। बादशाह वक्त की सवारी वहाँ से गुजरी। नकीब व चौबदार हटो बचो कहते जा रहे हैं। इस बेचारे को कुछ खबर नहीं, यहाँ तक कि बादशाह की सवारी करीब आ गई तो बादशाह को बहुत नागवार गुजरा कि पब्लिक का एक आम सा आदमी पैर फैलाए बैठा हुआ है। ना बादशाह की तज़ीम है, ना अज़मत, बड़ा बेअदब गुस्ताख है। बादशाह को इतना आया, सवारी से उतरकर इसको एक ठोकर मारी। अब सुकरात की आंख खुल गई। आंख मल कर देखने लगा। बादशाह ने कहा, जानता भी है कि मैं कौन हूँ? इसने कहा, जी हाँ, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ आप कौन हैं। अब तक इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, शायद आप जंगल के कोई दरिंदा मालूम होते हैं, इसीलिए तो आपने ठोकर मारी और वही ठोकरें मारते हैं। बादशाह को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसकी बातें बहुत नागवार गुजरी। इसने कहा, तू जानता है मैं बादशाह वक्त हूँ। मेरे हाथ में इतने ख़जाने हैं, इतनी फ़ौजें हैं, इतने सिपाह हैं, इतने किले हैं, इतने शहर हैं। सुकरात ने बड़ी मतानत से कहा, बंदा खुदा, तूने अपनी बड़ाई के लिए फ़ौजों को, हथियारों को, ख़जानों को, रुपए को, पैसे को पेश किया, लेकिन इनमें से सारी चीज़ें तुम्हारे अंदर तो नहीं हैं। ये तो सब बाहर की चीज़ें हैं। तेरे अंदर क्या कमाल है जिसकी वजह से तू दावा करे कि तू बाकमाल है? इसका मतलब ये है कि रुपए पैसे ने तुझे छोड़ दिया, बस तू ज़लील हो गया। अब तेरी इज़्ज़त ख़त्म हो गई। ताजो इत्तेफाक से पास ना हुआ तो फिर भी ज़लील हो जाएगा। फ़ौजें अगर कहीं चली जाएं और शिकार के दौरान तुझसे छुप जाएं तो तू फिर भी ज़लील हो जाएगा, क्योंकि फ़ौज के बगैर तो तेरी कोई इज़्ज़त ही नहीं। तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं, बैरूनी चीज़ों पर मदावा करके बैठे हुए हो। तेरे अंदर की कोई चीज़ है तो वो मुझे दिखा। तेरा ये तख्तो ताज, तेरी फ़ौजें, ये तो किसी दिन भी तेरा साथ छोड़ जाएंगी। ये तेरे अंदर का कमाल तो नहीं है। ये तुम्हारे अंदर कोई इतनी बड़ी बड़ाई का वजह नहीं है कि तुम मुझे मरूब करे। तेरे अंदर कुछ है तो वो मुझे बता। अब बादशाह बहुत परेशान हुआ कि वाकई बात तो सच्ची है। अब वो उसका क्या जवाब दे। हकीम सुकरात ने कहा, अगर तुझे कमाल दिखलाना है तो एक लुंगी बांध और कपड़े उतार। मैं भी लुंगी बांधता हूँ और कपड़े उतारता हूँ और इस दरिया में कूद जाते हैं। वहाँ दोनों अपने अपने कमालात दिखाएंगे। अगर तेरा कमाल मुझसे ज़्यादा हुआ तो तू जीता, वरना मैं। सुकरात ने कहा, हकीकत में कमाल जिस पर आदमी फ़ख्र करे वो अंदरूनी कमाल होता है। अंदर तो कमाल ना हो और बाहर की चीज़ों पर फ़ख्र करे जो कि हमेशा जुदा होने वाली चीज़ें हैं। वो तो जुदा हो जाएंगी तो तू बेकमाल रह जाएगा, ज़लील हो जाएगा। कमाल अंदर का होता है। तो दोस्तों, इससे ये सबक मिलता है कि हमें भी अब फ़ख्र करना चाहिए अपने इल्म पर जो हमारे अंदर है। जो अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़े दिए हैं वो हमारा इल्म है, हमारा जहन है, हमारी सोच। माँ बाप की तरफ से या बड़ों की तरफ से जो चीज़ें इंसान को मिल जाती हैं उसके ऊपर उसका फ़ख्र कोई नहीं। फ़ख्र आपके अमाल का है, आपके अमल का है। तो दोस्तों, दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें अच्छे अमलों की तौफ़ीक फरमाए और अच्छे कामों की तौफ़ीक दे, और अच्छे काम करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं। नई वीडियो के आने के लिए नमान बनी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।